ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अरे रुकिए रुकिए, ये कोई मीम्स का रिएक्शन वीडियो नहीं है, ये मीम्स की कहानी है। अच्छा, जी हाँ, मीम्स सोशल मीडिया के जमाने में स्ट्रेस रिलीफ का सबसे बड़ा हथियार। आपकी कोई यूं ही बोली हुई बात कब मीम मटेरियल बन जाए कोई नहीं बता सकता। मीम्स सिर्फ चुटकुलेबाजी और बकर के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि मीम्स सबसे तेजी से ग्रो होता प्रमोशनल टूल है। कई शोज और फिल्मों का प्रमोशन आज मीम्स के द्वारा किया जाता है। जानबूझकर फिल्मों और सीरीज में ऐसे संवाद और सीन्स रखे जाते हैं जो मीम मटेरियल बन जाएं आगे चल के। फिर सोशल मीडिया पर पॉपुलर मीम मेकर्स को बाकायदा पैसे देकर अपने प्रोडक्ट के मीम्स चलवाए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, राजनीतिक पार्टियां भी मीम्स का इस्तेमाल पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने के लिए आजकल करने लगी हैं। विरोधी पार्टी के नेता की खिल्ली उड़ाने वाले मीम्स बनाए जाते हैं। लेकिन कभी ना कभी तो आपके मन में भी आया होगा कि मीम्स को आखिर शुरू किसने किया होगा, या दुनिया का पहला मीम कौन सा होगा, कब शेयर हुआ होगा। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको मीम्स का इतिहास बताने जा रहे हैं कि असल में मीम्स की शुरुआत कहां से हुई, और इसके अलावा कुछ फेमस मीम्स का इतिहास भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये बात है 1 दशक पहले की, जब लोग अपने घर के बाहर की नेम प्लेट से ज्यादा फोन के ब्लूटूथ का नाम रखने में दिमाग लगाया करते थे। जब गाने सुनना एक ऐप पर क्लिक करने जितना आसान नहीं था, बल्कि स्पैम से भरी हुई वेबसाइट्स पे जाके 10,000 डाउनलोड बटनों के बीच में से असली डाउनलोड बटन खोजने की पारखी नजर चाहिए होती थी। जब आईआईटी गुवाहाटी का तूने मेरे जाना वाला काल्पनिक रोहन राठौर कई दिल जले आशिकों का आइडल था। एचडी फिल्मों के कलेक्शन वाले इंसान को तब समाज में फुल इज्जत मिलती थी। पेनड्राइव में फिल्मों और गानों की अदला बदली करके लोग शेयरिंग इज केयरिंग जैसी कहावतों को सार्थक भी किया करते थे। तो इस मीम महापुराण का पहला अध्याय शुरू होता है रेज कॉमिक्स कैरेक्टर्स के साथ। रेज कॉमिक्स एक वेब कॉमिक्स है जिसके कैरेक्टर सोशल मीडिया पर 2009 से 2013 के बीच मीम के रूप में जबरदस्त पॉपुलर थे। उस दौर में अगर आप इंटरनेट पर एक्टिव रहे होंगे तो इन सज्जनों से आपका आमना सामना जरूर हुआ होगा। इन किरदारों को अमेरिका के ऑकलैंड में रहने वाले कार्लोस रामिरेज ने 2008 में बनाया था। इन सब किरदारों में कार्लोस का बनाया हुआ ट्रॉल फेस किरदार सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। ट्रॉल फेस को फादर ऑफ मीम्स का दर्जा भी मिला हुआ है, और मीम्स की दुनिया में एक तरह से इसे ही दुनिया का पहला मीम कहा जाता है। अब वापस आते हैं कार्लोस पर। कार्लोस उस वक्त 18 साल के थे और कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन उनका ध्यान कॉलेज की पढ़ाई में कम और कंप्यूटर पर पेंटिंग करने में ज्यादा लगा रहता था। डेली अपने मम्मी डैडी को होमवर्क करने की गोली देके घंटों एमएस पेंट पर वो कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहते थे, और बाद में आर्ट से रिलेटेड साइट्स पर अपनी ड्राइंग अपलोड कर देते थे। ऐसी ही एक शाम को उन्होंने एमएस पेंट पर कुछ सिंपल से कार्टून बनाए। इन कार्टूनों में उन्होंने अपने पिछले डिजाइन की तरह कोई ज्यादा डिटेलिंग भी नहीं की, बल्कि रफ वर्क की तरह यूं ही बना दिए। फिर रोज की तरह उसे डेविएंट आर्ट और 4chan नाम की वेबसाइट्स पर अपलोड कर दिया, और भाई साहब सोने चले गए। अगले दिन सुबह उठकर जब कार्लोस ने कंप्यूटर खोला तो देखा कि उनका बनाया हुआ डूडल 4chan वेबसाइट पर दनादन शेयर किया जा रहा था। उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि भैया उनका बनाया हुआ कोई कार्टून लोग इतना पसंद कर रहे हैं, लेकिन इससे उन्हें कुछ फायदा तो मिलने वाला था नहीं। इसलिए कार्लोस ने इंटरनेट से दूरी बनाकर कॉलेज की पढ़ाई में ध्यान लगाना ही बेहतर समझा। कार्लोस ने इंटरनेट से ब्रेक लिया और एक पढ़ाकू पुत्तर की तरह कॉलेज के एग्जाम की तैयारी करने लगे। एग्जाम वगैरह खत्म होने के बाद जब कार्लोस दोबारा इंटरनेट पर गए तो दंग रह गए। उनका बनाया वो मीम इंटरनेट की हर इमेज शेयरिंग साइट्स पर छा रहा था। अब उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वो सबको कैसे बताएं कि वर्ल्ड वाइड फेमस होता हुआ ये मीम उन्हीं की क्रिएशन है। ये बात अब तक सिर्फ कार्लोस ने अपनी छोटी बहन को ही बताई थी। एक दिन कार्लोस की बहन ने ये बात अपने मम्मी पापा को बता ही दी। कार्लोस की मम्मी तो इतनी खुश हुई कि उन्होंने घर की दीवार पर स्प्रे पेंट से ही ट्रॉल फेस बना दिया, और मोहल्ले भर में अपने बेटे के इस इंटरनेट सेंसेशन के नगाड़े भी बजा दिए। तो 2010 आते आते ट्रॉल फेस और रेज कॉमिक्स के बाकी कैरेक्टर तेजी से पॉपुलर होते हुए फेसबुक पर भी छा गए थे। यही नहीं, डेडपूल कॉमिक्स तक में कार्लोस का बनाया हुआ मीम पहुंच गया था। टी शर्ट्स, कॉफी मग्स पर भी ट्रॉल फेस देखने को मिलता था। ट्रॉल फेस की बढ़ती लोकप्रियता देख कार्लोस ने अपनी मां के कहने पर 27 जुलाई 2010 को यूएस कॉपीराइट ऑफिस में ट्रॉल फेस को रजिस्टर करवा लिया।
रजिस्टर कराने के बाद से लेकर अब तक कार्लोस ट्रोल फेस की लाइसेंसिंग फीस और अन्य डील्स के जरिए करोड़ों की कमाई कर चुके हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से आने वाले चेक्स में और उनके जीरोस की संख्या में और ट्रोल फेस की पॉपुलैरिटी में भारी गिरावट आई है, लेकिन अब कार्लोस को इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि भाई जितना छापना था वो तो छाप लिया। 2014 में ट्रोल फेस का इस्तेमाल मीम रन नाम के एक वीडियो गेम में भी हुआ। इस गेम को निंजा पिग स्टूडियोज ने बनाया था। इस गेम को मारियो गेम बनाने वाली कंपनी निंटेंडो की वेबसाइट पे बेचा जा रहा था। इस गेम की जानकारी कार्लोस को उनके एक फैन ने दी। जब कार्लोस ने देखा कि उनके बनाए कैरेक्टर का इस्तेमाल यहाँ बिना उनकी इजाजत के हो रहा है, तो उन्होंने कोर्ट केस कर दिया। लिहाजा गेमिंग कंपनी को मीम रन गेम ई स्टोर से हटाना पड़ा। तो दुनिया के पहले मीम की हिस्ट्री तो आपने जान ली। अब चलते चलते आपका रेज कॉमिक्स के बाकी किरदारों से भी परिचय करवा देता हूँ। ये है लीडर ट्रोल फेस। इनको दूसरों की दुखती नस दबाने में बड़ा मजा आता है। कितना कमा लेते हो, करियर कैसा चल रहा है, मार्क्स कितने आए जैसे सवाल पूछने वाले लोगों को दर्शाने के लिए सबसे आदर्श मीम कैरेक्टर यही है। ये है फॉरएवर अलोन वाले भैया। ये प्यार में धोखा खाने में वर्ल्ड चैंपियन है। इनके जीवन में प्रेम के नाम पे सिर्फ हम आपके हैं कौन की कैसेट ही है। इससे ज्यादा दुखद बात यह है कि ज्यादातर भारतीय भाइयों के लिए सबसे ज्यादा रिलेटेबल कैरेक्टर यही है, और ये है बेबसी और बेचारियत से भरा हुआ ओके गाय। ये भाई साहब जीवन में हर चीज को मन मारकर ओके बोल लेते हैं। पराठा मांगने पर इनको नान ना मिले तो भी चुपचाप खा लेते हैं। मैगी के नाम पर नमकीन सेवैयां जैसा गंभीर विश्वासघात भी चुपचाप सहन कर लेते हैं। बड़े ही डिसेंट आदमी हैं, भगवान इनका भला करे। और ये भाई साहब हैं पोकर फेस कैरेक्टर, जिन्हें 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस मीम का इस्तेमाल तब किया जाता है जब बात सुनकर लोग जवाब देते नहीं हैं। आजकल स्पेशल रेडियो शोज सुनकर ज्यादातर लोगों का ऐसा ही फेस बन जाता है। अब ये वाले भाई हैं एफयू गाय, झुंझलाहट दर्शाने के लिए परफेक्ट मीम मटेरियल। बिरयानी में इलायची देखकर, फ्रिज में रखे आइसक्रीम के डब्बे में हरी मटर देखकर, हेरा फेरी का अगला पार्ट आने में हो रही देर को देखकर जैसा आपका दिमाग खराब होता है, वैसा ही ये कैरेक्टर भी है। जब आपका टीवी पर कुछ अच्छा देसी टाइप देखने का मन हो और टीवी पर सिर्फ एक ही अर्बन चैनल आ रहा हो, उस वक्त आप कुछ ऐसा ही फील करेंगे। अगला कैरेक्टर है सीरियल गाय। ये आराम से सीरियल खा रहा होता है, फिर से एक शॉकिंग न्यूज मिलती है और शौक से ये सीरियल उगल लेता है। मान लीजिए जैसे आप ही सीरियल खा रहे हो और आपको कोई बोल दे कि सलमान भाई ऑस्कर जीत गए, बिल्कुल यही एक्सप्रेशन आपका भी होगा। इसके अलावा रेज कॉमिक्स में कुछ मीम्स असली लोगों के लाइन आर्ट के रूप में भी थे, जैसे ये वाला। ये कैरेक्टर है बिच प्लीज। ये चाइनीज बास्केटबॉल प्लेयर याओ मिंग की आउटलाइन है। याओ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ऐसे हंसे तो किसी ने उनका स्टिल निकालकर उसका मीम बना दिया। इन सारे मीम्स किरदारों का पिछले कई वर्षों से ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है और अब इनकी जगह फिल्मों के वीडियोस से बने हुए मीम्स ने ले ली है। हालांकि कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के बाद ये धीरे धीरे दोबारा चलन में आ रहे हैं, लेकिन ये बात तो सच है कि मीम्स की दुनिया की पहली पीढ़ी इन्हीं से गुलजार थी। तो क्या आपको पता थी दुनिया के शुरुआती मीम्स की ये कहानी? अगर नहीं तो कैसी लगी कमेंट्स में ढेर लगा के बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।